नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभी यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत, इसमें संस्कृत गद्य भारती को पढ़ रहे हैं। संस्कृत गद्य भारती में अभी तक हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। यानी कि पहला चैप्टर कवि कुलगुरु कालिदास जी के ऊपर के लिए लिखा गया था। सेकेंड चैप्टर हमारी वृक्षों की सभा के ऊपर लिखा गया था। थर्ड चैप्टर नैतिक मूल्यानि को लेकर लिखा गया था। तो इसकी भी हमने क्वेश्चन आंसर और पूरा अनुवाद कर लिया है। आज हम एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो है हमारा 4th चैप्टर और जिसका नाम है विश्व गुरु रविंद्र। ठीक है, तो विश्व गुरु रविंद्र किसको कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी किस लिए फेमस है? आप सभी को पता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च गान है जिसे राष्ट्रगान कहा जाता है और जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो इसी राष्ट्रगान की रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी का आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। संपूर्ण काल उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने किस प्रकार से साहित्य की रचना करी, किस प्रकार से उनका जीवन चला है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय। एक चीज और बताऊंगी अब मैं आप सबको एक चीज और बताऊंगी मैं आप सभी को, वो ये है कि आज हम केवल और केवल इसका संस्कृत वाचन करेंगे। अनुवाद अभी आज हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको एक एक शब्द को पढ़ना है। इसमें कुछ संख्यावाची शब्द भी आए हैं और वो भी काफी बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, सन दिए गए हैं। जैसे 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी, 1861 में उनका जन्म हुआ था, वगैरह वगैरह जो भी है, जितने भी सन आए हैं वो सारे संख्या में आए। तो संख्यावाची शब्द आए हैं संस्कृत में, वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे और उसको जानने को मिलेगा कि किस तरह से ये लिखा जाता है। ठीक है, वैसे संख्यावाची शब्द जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि कैसे संख्यावाची शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए केवल बच्चों हम इस संस्कृत पाठ का वाचन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस वाचन में ही हमें काफी समय लग जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, वो है विश्व कवि रविंद्रनाथ जी को लेकर। तो क्या है देखते हैं हम। विश्व कवि रविंद्रनाथ जी, ठीक है, कि अंग्रेजी के शेक्सपियर। देखिए यहाँ जो बात बताई गई है वो बताई गई है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का नाम है, हिंदी लिटरेचर में महाकवि तुलसीदास जी का नाम है, संस्कृत लिटरेचर में जैसे कालिदास जी का नाम है, वैसे ही बंगला लिटरेचर में यानी बंगला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। वे कविंद्र कहे जाते हैं, कवियों के इंद्र कहे जाते हैं। कवियों के इंद्र यानी कि कवियों में इंद्र के समान स्थान रखते हैं। जैसे देवताओं में इंद्र सबसे बड़े होते हैं, वैसे कवियों में इंद्र यानी कि कवियों में ये जो विश्व गुरु रविंद्रनाथ जी है ये सबसे बड़े हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया है कि जैसे अंग्रेजी के शेक्सपियर की तरह, संस्कृत के कालिदास की तरह और हिंदी के तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है। समझ में आया सभी को? आगे देखिए कि इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1861। याद रखना है, बहुविकल्पात्मक प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कविंद्र रविंद्रनाथ जी की तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से की गई है, कालिदास से की गई है, तुलसीदास जी से की गई है। तो शेक्सपियर कौन से साहित्य के थे? अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार थे, और तुलसीदास जी हिंदी भाषा के, और कालिदास जी संस्कृत भाषा के। ठीक है, उसी प्रकार से बंगला भाषा के साहित्यकार कौन थे? रविंद्रनाथ जी। ठीक है ना, और उनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और समृद्ध किसे बोलते हैं? जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, इनके पिता देवेंद्रनाथ एवं इनकी माता शारदा देवी थी। पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ, और माता का नाम शारदा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? सभी बच्चों की तो कहाँ होती है भाई? विद्यालय में होती है, लेकिन इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? घर पर ही हुई थी। और ये क्यों हुई थी उसका कारण हमें जब अनुवाद पढ़ेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बाल्यकाल से ही इन्हें प्रकृति से प्रेम था। किससे प्रेम था? प्रकृति से। साहित्य और संगीत में भी इनकी रविंद्र को बचपन से ही अभिरुचि थी। अभिरुचि यानी कि बहुत ज्यादा लगाव था साहित्य और संगीत को लेकर, क्योंकि ये उन्हें वंश में मिला था, उनको अपनी पीढ़ी से मिला था। तो यानी उनके पिता भी नाटक मंडली चलाते थे, रंगमंच पर अभिनय करवाते थे, इसलिए साहित्य और संगीत उनको यहाँ साहित्य और संगीत में भी उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियां, कविता, उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं कि इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। गीतांजलि के कारण ही ये विश्व गुरु कहलाए थे। ठीक है ना, विश्व गुरु
गीतांजलि उनकी कृति है, उनके माध्यम उसके द्वारा ही कहलाए थे, जिसने रविंद्र को विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कराया। नोबेल पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा साहित्य की जगत में पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और गीतांजलि के कारण मिला था, ठीक है ना। गांधी जी इन्हें गुरु का सम्मान देते थे। अब देखिए हम यहाँ कहेंगे कि विश्व गुरु की जो उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को, वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ये भी आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1941 को इनका देहांत हो गया। अब देखिए 7 तारीख ही ली है, 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था और 7 अगस्त 1941 में इनका देहांत हो गया था। इन्हें हमारे राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारे देश का जो सर्वोच्च गान है, राष्ट्रगान कहते हैं, जिसे नेशनल एंथम भी कहते हैं, वो किन के द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था सब, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा हिंदी में रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक संपूर्ण जीवन परिचय कह सकते हैं, सार कह सकते हैं, सारांश कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब बच्चों पढ़ते हैं हम हमारा चैप्टर। तो चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि आज हमारा सिर्फ संस्कृत वाचन होगा, हिंदी अनुवाद आज नहीं होगा। सबसे पहले हम ये तो देखें कि संस्कृत में ये जो शब्द आए हैं वो किस तरह के हैं। तो इन शब्दों को पहले हम पढ़ेंगे, डायरेक्टली इसका अनुवाद हम नहीं करेंगे। तो आंग्ल वांग्मय काव्य धन शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास इव, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, बंग साहित्य कविंद्रो रविंद्र केन विदित स्यात्। आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रविंद्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति इति सर्वे ज्ञायत एव तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। न केवलं माध्यमिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अस्ति, महत्वपूर्णमपि तु रचनात्मक साहित्य कारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे। अब देखिए अब बच्चों, आप कहोगे कि इतने बड़े वर्ड को कैसे पढ़ा जाए, तो आपको इससे तोड़कर पढ़ना है। कैसे? रचनात्मक साहित्य कारतयापि, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। रचनात्मक साहित्य कारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे। सांस्कृतिक क्षेत्रे संगीत विधासु नृत्य विधासु च स नूतनां शैलीं प्राकटयत, सा शैली रविंद्र संगीत नाम्ना ख्याति लभते। एवं नृत्य विधसु परंपरागत शैली मनुसरता नवनेव शिल्पीनां नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इस तरह आपको धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों में इसका वाचन करना है, इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मैं बार बार आपको कहूंगी कि जितना आप संस्कृत को पढ़ोगे उतना आप संस्कृत को जानोगे, क्योंकि संस्कृत के कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी अनुवाद हमें आसानी से समझा देते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये जो था, ये सारा चैप्टर हम मान लेते हैं इसका अनुवाद था पूरा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट दिए गए हैं कि 3 क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि 3 तत्वों के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन को बताया गया है। सबसे पहला है यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र, दूसरा है शिक्षा का क्षेत्र और तीसरा है साहित्य का क्षेत्र। तो 3 क्षेत्रों के, 3 तत्वों के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। सांस्कृतिक क्षेत्र संगीत विधासु नृत्य विधासु चस नूतनां शैली प्राकटयत, सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्याति लभते। एवं नृत्य विधसु परंपरागत शैली मनुसरताननेव शिल्पीनां नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। आगे देखिए बच्चों कि अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षा विद्रेशेन नवीनानां विचारणानां सूत्रपातो विहित, तेषां प्रयोगात्मक कविचारणं पुंजीभूतः निरुपम प्रासाद विश्व भारती रूपेण सुसज्जित तशिस्रसुकः राजते, यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेण असो अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्।
ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए दो शब्द बहुत बड़े आए हैं। एक तो ये शब्द आया है प्रयोगात्मक कवि चारणम, प्रयोगात्मक एक पढ़ना है और कवि चारणम एक पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दशा सुधारक रूपेणा असो, क्या पढ़ना है, दशा अलग पढ़ना है, सुधारक अलग पढ़ना है और रूपेणा असो इसको अ पढ़ना है। ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अवग्रह चिन्ह, अवग्रह, ठीक है। और इसे प्लुत स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। तो दशा सुधारक रूपेणा असो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका वाचन करना है। आगे देखिए बच्चों, रवींद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे एकषट्क्यधिकाष्टदशशततमे ख्रीष्टाब्दे, वापस पढ़ो इसको, क्या पढ़ना है, एकषष्ट, क्या है, एकषष्ट्यधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे, यानी कि 7 मई 1861 अभवत हुआ था। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी चास्ताम। रवींद्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्। अस्य यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति हासित, अतो भृत्यवलहं भृत्ये परिपृष्टं संरक्षितं जीवनं वंदीपूर्णम् अभवत्। इसे कैसे पढ़ना है, देखिए, वंदीपूर्णम, वंदीपूर्णम अनभवत, अतः स्वच्छंद विचरणाय, क्या लिखा है, स्वच्छंद विचरणाय, अलग अलग पढ़ना है, आसानी से हो जाएगा। क्रीडनय सुलभो अवकाशः नास्ति तेन मन खिन्नमावेस्ता। आगे देखिए बच्चों, वैभवशाली भवनस्य, वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीय सरः आसीत्, यस्य दक्षिणतटे नारिकेल तरुणां पति रावते स्म। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्ण पुरातन एक वटवृक्ष वटवृक्षे अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातु मिव। अब देखिए कितना बड़ा वर्ड है, कितना बड़ा शब्द दिया गया है, बहुत बड़ा शब्द दिया गया है। इसको कैसे पढ़ा है हमने कि वटवृक्षे अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम, ऐसे पढ़ना है आपको अलग अलग। वटवृक्षे अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुमिव समुदत आसीत्, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। भवनस्य वातायने समुपविष्ट बालकः दृश्यमिव दर्श दर्श परां मुदम अलभत। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्या निवासिनः यथा समय स्नातुमागत्य स्नानञ्च कृत्वा यान्ति स्म। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा बाल किंचित कालं प्रसन्न अजायत। मध्याह्नात् पश्चात् सरोवर शून्यतां भजति स्म। सायं पुनः बका हंसा बलक्रक कवाकवख विहगा कोलाहलं कुर्वाणम् स्थानानि लभन्ते स्म। तस्मिन् काले इदमेव कर्म सरः बालकस्य मनोरंजनम करोत्। आगे देखिए बच्चों, अब आता है यहाँ पर हमारा शिक्षा। तो यहाँ तक देखिए हमने किसके, सांस्कृतिक क्षेत्र की इनकी पूरी विवेचना पढ़ ली है, पूरा वर्णन पढ़ लिया है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका किस प्रकार से योगदान था वो पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं उनका शिक्षा का क्षेत्र की शिक्षा उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई है और किस तरह से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या है देखते हैं। अनुवाद आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है अच्छे से, लेकिन चिंता मत करिए, हमें पढ़ना भी आना चाहिए। केवल अनुवाद ही कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम रीडिंग नहीं सीखेंगे तो हमें संस्कृत पाठ का वाचन भी आना चाहिए, यानी उसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ना ही सीख रहे हैं, उसके बाद अनुवाद तो हम आसानी से कर लेंगे। रवींद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। शिक्षणं बंगभाषायां प्रारभत। प्रारंभिक विज्ञानम संस्कृतम गणितमिति त्रयो पाठ विषया अभूवन। प्रारंभिक गृह शिक्षणायां समाप्तयां बालक उत्तर कलिकाता नगरस्य ओरिएंटल सेमिनार विद्यालये प्रवेशम् अलभत। तदनन्तरं नॉर्मल विद्यालयं
गतवान परम कुत्रापि मनो न रमते स्म। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरणं सहपाठिनां तुच्छारुचि अप्रियान् स्वभावांश्च विलोक्य मनो न रेमे। अतः शून्यायां घटिकायां मध्यावकाशे अपि च एकान्तिकं जीवनं बालकाय रोचते स्म। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथ त्रिसप्तधिकाष्टदशशतमे में ख्रीष्टाब्दे यानी 1873 क्या बोला है, 73 का देखिए पहले 3 लिखा है इसलिए क्या हो गया 3, फिर 7 लिखा है तो 3 और 7 क्या होते हैं 70 होते हैं, तो क्या लिखना है त्रिसप्त्य, फिर अधिक है किससे त्रिसप्त्य अधिक काष्ट, काष्ट यानी कि 80 से, काष्ट दश शततमे यानी कि 100 से, ठीक है 1800 से, 1800 लिखा है यानी कि त्रिसप्त्यधिकाष्ट दश शततमे ख्रीष्टाब्दे 1873 सुनोरूपनयन उपनयन संस्कारं विधाय तम स्वेन सार्धमेव हिमालय मनयत। आगे देखिए, तत्र पितु संपर्कणेन बालकस्य मनः स्वच्छताम भजत। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे हिमाच्छादितः पर्वतश्रेणयः आसन्। भवनाभिमुखं शोभनानि सुषाद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। अत्यन्तं प्राकृतिकं जीवनं बालकस्य मनो नितरां रमयत्। जनको देवेन्द्रनाथ प्रतिदिवसं नवीनया पद्धत्या पाठयति स्म। पितु पाठनशैली बालकाय रोचते स्म। कालांतरम हिमालयात् प्रतिनिवृत्त पुनः विद्यालयां शिक्षा लेवे। आगे देखिए कि सप्तदश वर्ष देशीयो रविंद्रनाथ अष्टसप्तधिकाष्टदश शततमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्र मध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। देवयोगात् रवीन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णतां नागात्। सः पितुराज्ञया भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकं अशीत्यधिकाष्टदश शततमे ईस्वीयाब्दे यानी 1880 फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरमायातः इंग्लैंड देशस्य वर्ष द्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचयस्तेन लब्ध। आगे देखिए, अब हमने देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका पढ़ लिया है, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिया है उनका जो भी जीवन परिचय था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनका साहित्यिक प्रतिभा विकास, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि साहित्य के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का किस प्रकार से विकास हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा नंबर 3 का टॉपिक आ गया है। तो नंबर पहला था हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र, नंबर 2 था हमारा शिक्षा, और नंबर 3 आता है हमारा साहित्यिक प्रतिभा विकास, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में साहित्यिक प्रतिभा का विकास किस प्रकार से हुआ है ये इसमें बताया है। रविन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवन उन्मेष शालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारण मासीदेव, परम तत्रत्य पारिवारिक परिस्थितिरपि विशिष्टं कारणभूतः। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिक वातावरणं, काल साधनाया गतिविधय, नाटकानां मंचनानि, संगीत गोष्ठय, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति स्म। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्र अनेका कथा निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। तेन च शैशव संगीतं, सांध्य संगीतं, प्रभात संगीतं, तेन च शैशव संगीतं, सांध्य संगीतं, प्रभात संगीतं, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम। कैसे पढ़ना है इसे देखिए बच्चों, फिर से पढ़ते हैं हम इस वर्ड को, इस शब्द को फिर से पढ़ते हैं, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम। कैसे पढ़ना है पूरे को, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी आकोमल, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथा विरचिताः।
गीतांजलिः विदेशिकैः नोबेल् पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि वंगसाहित्याय प्रदत्तानि। कवींद्र रविंद्रस्य, क्या लिखा है? कवींद्र यानी कि कवियों में जो इंद्र है, कवींद्र रविंद्रस्य प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। सत्यमेव गीतांजलिः चित्रांगदा कला दृश्यता महाकवेरुभे अपि रचने वैशिष्ट्यमावहत्। द्व्यधिकत्रिंशदधिकेकोनविंशे, क्या लिखना है? द्व्यधिकत्रिंशदधिकेकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। ब्रिटिश शासकाः अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्य पृथक् निर्वाचनाय प्रयत्नशीला आसन्। यस्य स्पष्टम् उद्देश्यं हिंदू जातीयानां परस्परं विभाजनमासीत्। बहुविरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासकाः शान्ति न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयत्नमाना एवासन। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति वैशिक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम् अनशनं प्रारभत। गुरुदेवस्य रविंद्रनाथस्य च अनुमोदमेच्छत, च अनुमोद आएगा यहाँ पर, च अनुमोदमेच्छत। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविंद्रस्य केवलम् आदरमेव न करोत् अपितु यथा कालं समीचीन संपत्ते मुखमपि इक्षते स्म। महात्मा एवं रविंद्रम कवींद्र रविंद्रम गुरु मन्यते। आगे देखिए बच्चों, रविंद्रनाथ तंत्रीपत्रे भारतस्य एकताये सामाजिक खंडताये च अमूल्य जीवनस्य बलिदानं सर्वथा समीचीनं परं जनादारुणाय विपत्ते गान्धिनः जीवनम् अभिक्षेयुः इति लिखित्वा प्रत्युत्तरः कि रवीन्द्रः आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवानपि तु प्रायोपवेशेन प्रारब्धे पुणे कारागारांच गतवान्। आगे देखिए, एवं बहुवर्णिकम गरिमामंडितम साहित्यिकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवन्तस्य काव्यमिव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायी चाभूतः। एकचत्वारिंशदधिकेकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके यानी कि 7 अगस्त 1941 को रविंद्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। अद्यापि गुरुदेवस्य रविंद्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतविनी एव सततं प्रहत्येव। अधुना अपि करालस्य कालस्य करो अपि वाचं मुखी कर्तुं नाशकत्। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हो गया है और अंत में ये एक श्लोक दिया गया है कि जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशकाय जरा मरणंज भयः। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों, पूरे पाठ का आपको वाचन करना है, पूरे पाठ को पढ़ना है। संस्कृत में किस तरह से शब्दों को पढ़ा गया है, छोटे छोटे टुकड़ों के साथ कैसे पढ़ा है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। देखिए इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन को लेकर, जिसमें हमने 3 तत्वों के आधार पर उनके चैप्टर को पढ़ा है। समझा नहीं है, अभी हमने अनुवाद नहीं किया है, केवल और केवल संस्कृत वाचन किया, हमने पाठ का वाचन किया है, जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर उनका जीवन बताया है, शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत उनका जीवन बताया है और साहित्य प्रतिभा के विकास में उनका जीवन बताया है। तो उनका जो जीवन है वो कैसा है, इसको जानने के लिए हम पाठ का अनुवाद लेकर आएंगे।
पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से हम इसका अनुवाद करेंगे, सप्रसंग व्याख्या के साथ करेंगे, शब्दार्थों के साथ करेंगे। और इसके लिए आपको तैयार होना है, लेकिन सबसे पहले इस पाठ का वाचन करना होगा कि लेसन की जो रीडिंग है वो कैसे की जाती है। जब तक आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, जब तक आप शब्द को पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक आप उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो अर्थ समझने के लिए सबसे पहले शब्द को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि संस्कृत भाषा की रीडिंग आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैंने कहा है छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए। छोटे छोटे टुकड़ों में जब भी आप पढ़ेंगे, आपकी जो संस्कृत है धीरे धीरे आसान होती चली जाएगी। तो इसी संस्कृत भाषा जो कठिन है, उस कठिन को आसान बनाने के प्रयत्न में हम जुड़े हुए हैं। इसके साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर से जल्दी से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।